बड़ी सफलताओं को हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते हैं। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पे लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पे जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं होती, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होता है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम इसका चुनाव करते हैं। इसके संदर्भ में एक कहानी है। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोकता है और बाहर आया और खेत के किनारे खड़ा होकर उसने लहलहाती हुई फसल को देखा और वो अब बोल उठा कि वाह, क्या खेत है। तभी उस खेत का मालिक, जो कि एक किसान था, ट्रैक्टर चला रहा था उस खेत में। पुजारी को देख के किसान ने ट्रैक्टर को चलाते हुए उस पुजारी के पास ले गया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है, जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलता की कहानी लगातार लिखता जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते। अगर आप इन दोनों सवालों के जवाब हासिल करना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। वास्तव में आखिर सफलता क्या है? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डाल लीजिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते, छोड़ दिया किया करते हैं। सफलता और असफलता के बारे में काफ़ी रिसर्चेस हुए। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों, चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय हो, उसमें कुछ खासियत समान रूप से पाई जाती है। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोग के गुणों को पहचान लेते हैं और उन्हें स्वयं उन गुणों को हम अपने में समाहित कर लेते हैं तो हम भी सफल बन सकते हैं। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी वसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होती है। यह बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। मुझे नहीं मालूम कामयाबी पाने की कुंजी क्या है। मुझे नहीं मालूम कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है।
पर हर आदमी को खुश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ जो हमें प्रेरणा का आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफर पे का सिलसिला तो ऐसा ही होता है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि जो चाहे उसे पा ले। प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाए उसे चाहे। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है। इसका अर्थ है ज़्यादा व्यापक है। सिर्फ जिंदगी न गुजारो, जिंदगी को जियो। सिर्फ जिंदगी न गुजारो, उसे जियो। डू मोर देन एग्जिस्ट लाइफ। सिर्फ छू नहीं, महसूस करो। डू मोर देन टच फील। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। डू मोर देन रीड एब्सॉर्ब। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। डू मोर देन लिसन अंडरस्टैंड। सफलता की राह में आखिर वास्तविक या काल्पनिक बाधाएं क्या है? अहंकार, जिसको आप ईगो कहते हैं, सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, कोई योजना न होना, कोई निश्चित लक्ष्य न होना, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, पैसे के लालच में दूर की न सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, क्षमता से अधिक उलझ जाना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्राथमिकता तय न कर पाना is a main reason of unsuccessful। जीतने वाली बढ़त क्या होती है? जीतने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल, न्यूरोटिक है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पे कदम बढ़ाना है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से ना किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की जरूरत होती है। दौड़ के जीतने वाले घोड़े हारने वाले जोड़ों की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज्यादा तेजी होती है, शायद नाक के बराबर ही, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? इसकी परवाह किसने? इसका कोई मतलब नहीं है। खेल के नियम ही ऐसे हैं। खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी जिंदगी पर भी यही नियम लागू होता है। सफल लोग असफल लोग से 10 गुना तेज तर्रार नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो उनसे थोड़े से ही बेहतर हो, पर इन्हें इतनी ही तेजी की वजह से 10 गुना ज्यादा बड़ा पुरस्कार मिलता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं बल्कि खुद को 1000 अलग क्षेत्र में प्रतिशत बेहतर बनाने की जरूरत है। ऐसा करना बेहद आसान है, लेकिन जीत दिलाने वाली बढ़त भी यही है। संघर्ष। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें जीत इसलिए नहीं मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियाँ आती हैं तो कभी कम मिलते हैं, पर हम पर निर्भर है उनका सामना हम कैसे कर रहे हैं। जीत की कोशिश किए बिना नहीं मिलती। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्र को पढ़ा रहे थे कि सूंडी which you have known as a caterpillar तितली में कैसे बदल जाती है। जिन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद बिल्कुल न करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल के बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह
को वह भूल गया। उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली को मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली कुछ ही देर में बाहर आ गई। तितली को और अधिक मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन वह थोड़ी ही देर बाद मर गई। वापस लौटने पे शिक्षक को सारी घटना मालूम हो गई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी वजह से उनके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद से उसने छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर ही गई। जिंदगी पर भी यही वसूल लागू होता है। जिंदगी में कोई भी कीमत चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे उन्हें सबसे अधिक चाहते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालत का जवाब दृढ़ता और अपनी कुशलता से देते हैं। शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़ के मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पे होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान के अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पे होता है। असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से मापी जाती है कि हमने जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने उस मुकाम को कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नापी नहीं जाती कि हम जिंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने मुकाबले कंपटीशन करते हैं। वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं, उसमें लगातार सुधार करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कितनी बार गिर के उठे हैं। सफलता का आकलन मेजरमेंट गिर के उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। सफलता की कहानी महान असफलता की भी कहानी। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलताओं की तरतूनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे लोग उन असफलताओं पे ध्यान नहीं देते, वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है या सही वक्त पर सही जगह रहा हो। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो जाता है। 22 साल की उम्र में वह चुनाव हार जाता है। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिल जाती है। फिर 26 साल की उम्र में पत्नी मर जाती है। 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 की आयु में उसने सेनेट के चुनाव को भी हार गया। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में भी असफल रहा। 49 साल की आयु में उसने सेनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी हासिल की और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी और कोई नहीं, अब्राहम लिंकन जी थे। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह समय से झुककर
मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। एक और उक्त कहानी इस संदर्भ में मुझे याद आ रही है। ट्रायोड ट्यूब के आविष्कारक लीडी फॉरेस्ट जी का था। सन 1913 में जिला अटॉर्नी ने यह इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटॉर्नी का कहना है कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया कि वह इंसान की आवाज़ अटलांटिक के पार पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने यह आविष्कार न किया होता तो हम आज कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय के राइट बंधुओं की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद ही किटकी हाक ने राइट बंधु ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पे एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि उसकी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्हें कितने दरवाजे खटखटाना पड़ा? एक अंदाजा के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल करने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज़्यादातर लोग 3 बार, 10 बार और अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और इसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरह से पूरी कोशिश की। वाल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उसमें प्रतिभा ही नहीं है। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च के जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे वहाँ चूहे उधम मचा रहे थे। चूहे को देख के उनके मन में कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिकी माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, छोटे छोटे कामों को महान ढंग से ही कर दिया किया करते हैं। इसके युक्त में एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक दिन एक ऊंचा सुनने वाला कुछ 4-5 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में शिक्षक ने एक नोट रखा जिस पे लिखा था, आपका टॉमी बहुत ही मंदबुद्धि है। उसकी माँ ने वह नोट पढ़ा और उसमें लिखा था, वो उसे पढ़ती है और अब जवाब में लिखती है, मेरा टॉमी इतनी मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख ना पाए, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बनता है। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वह रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। क्या हम इन लोग को असफल मानेंगे? वे समस्याएं ना होने की वजह से नहीं बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोग को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिली। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। फर्क केवल इतना ही है कि हर असफलता के बाद जोश के साथ फिर खड़े हुए थे। इसे पीछे धकेलने वाली नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलता से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री चल जाती है। उस समय उनकी उम्र 67 ईयर्स होती है। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। उसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उठते हुए देख के उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जल के राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस दवाई में 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नजरिया है। आगे सफल लोगों की असफलता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने में पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गया। ली इयाकोका 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया। विधु वान जब युवा थे तो उनसे कहा गया कि उसने संगीत की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी। हमें रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी, लेकिन हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती है। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजर्बे से क्या सीखा, तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित ही आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने उस सफलता के प्रति विश्वास दिलाना ही होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतना वही आदमी है जो यकीनन ही अपने मन में जीत चुका है।